डीमोनोलॉजी के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे शैतान का सामना करो और वह भाग जाएगा। असली अर्थ क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाई पोस्ट आएगा। मेरा लिखा हुआ किताब दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए, ये किताब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है और इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने बहुत डीप डिटेली बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है दुष्ट आत्माओं का और डिमोनोलॉजी के बारे में। ये किताब आप अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा आप बार बार शैतान का सामना करो बोलते हैं फिर भी वही संघर्ष बार बार क्यों आता है? क्या सामना करना सिर्फ चिल्लाना है या बाइबल कुछ और भी सिखाता है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन बाइबल के आधार पर। सबसे पहला, यह वचन कहाँ से शुरू होता है? यीशु सब कुछ बदल देते हैं, ठीक है। याकूब का 4:7, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वचन शैतान का सामना करो से शुरू नहीं होता है। वचन शुरू होता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मतलब बिना अधीनता सामना बेकार है। अधीनता के साथ सामना प्रभावशाली हो जाता है। अथॉरिटी आपकी आवाज से नहीं आती, अथॉरिटी आपके पोजीशन से, स्थिति से आती है, ठीक है। सामना करो का असली मतलब या अर्थ क्या है? सामना करो मतलब रेजिस्ट करना है, उसका मतलब है, मतलब एग्री ना करना, सहमति ना होना, झुकना नहीं है, अंदर से खड़े रहना है। या इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल पोजीशनिंग है, ठीक है। ये पोजीशनिंग प्रार्थना से, लगातार प्रार्थना, लगातार वचन और परमेश्वर के ऊपर निर्भरता से और उनके अधीन रहने से ये पोजीशन डेवलप होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके एक छोटा सा प्रेयर कर लिया, पोजीशन में हम चले गए, नहीं। शैतान कैसे काम करता है यह समझना जरूरी है। शैतान फोर्स से नहीं, एग्रीमेंट, सहमति के साथ काम करता है। जब आप डर को मान लेते हैं, झूठ को स्वीकार कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब वह एक्सेस पा लेता है। इसलिए सामना का मतलब है एग्रीमेंट तोड़ना। आप सामना कैसे करते हैं? पहला, मैं यह नहीं मानता। दूसरा, यह परमेश्वर का सत्य नहीं है। तीसरा, मैं इसमें शामिल नहीं हूं, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। प्रभु यीशु ने यही किया। मत्ती का 4:4, 4:4, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन के द्वारा जीवित रहता है। उन्होंने डिबेट नहीं किया, उन्होंने वचन से स्टैंड किया, वचन के साथ वो खड़े हुए। अब समझते हैं भाग जाएगा, इसको समझते हैं, ठीक है। इसका असली अर्थ क्या है? तो बहुत लोग सोचते हैं भाग जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। पर बाइबल क्या दिखाती है कि लूका का 4:13, शैतान कुछ समय के लिए उसके पास से हट गया। इसका मतलब क्या है? वह मूवमेंट में हारता है पर बाद में फिर ट्राई करता है। इसलिए विक्ट्री एक बार की नहीं है, विजय एक बार की नहीं है, एक कंसिस्टेंसी है, बार बार करना है, लगातार रेजिस्ट करना है। गहरा सत्य यह है कि अथॉरिटी कैसा काम करता है। अथॉरिटी चिल्लाने से काम नहीं करता, अथॉरिटी स्थिरता से, कंसिस्टेंसी से काम करता है। जब आप बार बार सच्चाई पर खड़े रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वही रिस्पॉन्स देते हो, तब शैतान समझ जाता है कि यह जगह नहीं है, मैं इसके विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता। असली परिभाषा यह है कि शैतान का सामना करना मतलब परमेश्वर के अधीन रहना, झूठ को रिजेक्ट करना, सत्य में खड़े रहना, लगातार बने रहना, पर चिल्लाना नहीं। ये एक पोजीशन है, ठीक है। तो पहले समर्पण आता है, फिर सामना आता है। सामना अंदर की स्थिरता है, इंटरनल स्पिरिचुअल स्टैंडिंग पॉइंट है, ठीक है, जो विश्वास में खड़ा होना पड़ता है। शैतान आपकी आवाज से नहीं, आप किस बुनियाद पर, किस सच्चाई पर खड़े हैं, उससे वो डरता है। कुछ सूचनाएं याद रखिएगा। हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार भारत के समय में रात को 9 बजे मैं
लाइव आता हूँ यूट्यूब पर और सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपने लिखकर भेजें, मैं ज़रूर इंटरप्रेट करूँगा। और पहला और तीसरा शुक्रवार, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को मैं आकर भारत के समय में रात को 9 बजे मैं प्रार्थना और चंगाई सभा चलाता हूँ, ज़रूर आइएगा। और हर दूसरा और चौथा शुक्रवार, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है ऑनलाइन, सुबह 7 से शाम को 7 बजे भारत के समय में। हज़ारों की तादाद में हमारे साथ जुड़ते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। चिन्ह, चमत्कार और बहुत सारे कार्य प्रभु कर रहे हैं। अभी हम एक प्रार्थना करते हैं, चलिए। हे पिता, यीशु के नाम में मुझे तेरे अधीन रहना सिखा, ताकि मैं सही तरीके से सामना कर सकूं। मेरे अंदर की हर सहमति को तोड़, जो शत्रु को जगह दे रहा है, मुझे स्थिरता दे, ताकि मैं हर परिस्थिति में सत्य पर खड़ा रहूं, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर शैतान का सामना करने की शक्ति अधीनता से आती है, तो क्यों कई लोग जोर से प्रार्थना करने के बाद भी जीत नहीं पाते हैं? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब इनाम में मिलेगा, और किताब बाय पोस्ट आएगा। और प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। और एक बात, अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो देरी मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भरकर आप अपने प्रार्थनाओं को हमें भेजिएगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टीम है और हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेगा। और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर में उस प्रेयर को वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजेंगे। एक बार नहीं, कई बार इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि हम आपको और आपके परिवार को अपने प्रार्थनाओं में कवर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।